Hello, myself is Prem Chandra and my PG has been completed from IIT Bombay, and today this is my fifth lecture of the sequence of the real number. So in this lecture I will discuss definition of the sequence of the real number. सो इसके बाद हम कई क्वेश्चन देख चुके हैं जो हमारे पास पहला लेक्चर, दूसरे लेक्चर, सेकेंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर में हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं. तो आज भी हम एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि मेन डेफिनेशन पे है, और डेफिनेशन में आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि सीक्वेंस ऑफ अगर रियल नंबर है तो उसकी कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है. तो कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस की डेफिनेशन हम लोगों ने देखा कि कभी भी कोई सीक्वेंस अगर कोई कन्वर्जेंस होता है किसी भी पॉइंट पे, किसी भी रियल नंबर पे, तो हम उसको कहते हैं कि एक्सन अगर कोई भी सीक्वेंस है किसी एल पे अगर कन्वर्ज होता है तो उसकी मीनिंग है कि फॉर ऑल ऑफ साइलेंट ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट मॉड ऑफ एक्सन minus L less than epsilon for all n greater or equal to n naught where L is a limit of sequence कहलाइए. तो हम इसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे और ये मेरा फिफ्थ लेक्चर है. इस लेक्चर में हम देखते हैं क्या क्या आएगा. सबसे पहले हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. वो क्वेश्चन क्या है इसके बारे में सबसे पहले देखते हैं. तो हमारा क्वेश्चन है कि कभी भी कोई सीक्वेंस एक्शन है, एक थ्योरम है अथवा क्वेश्चन कह सकते हो. तो हमारे पास ये थ्योरम इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसके बारे में हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं. और वो थ्योरम क्या है देखते हैं हमारे पास. अगर कभी भी कोई भी सीक्वेंस एक्शन, ये सीक्वेंस एक्शन, और हम कह रहे हैं वो सीक्वेंस एक्शन वो एक्स पे कन्वर्ज करता है और यहाँ पे एक्शन ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. कोई भी एक ऐसा सीक्वेंस है जो कि कन्वर्जेंट है. इसकी मीनिंग है एक्शन कन्वर्ज टू एक्स. अगर मैंने यहाँ पे लिखा एक्शन टेंस टू एक्स की मीनिंग है कि लिमिट ऑफ एक्शन इक्वल टू एक्स गिवन है और एक्शन जो सीक्वेंस के टर्म है वो ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो है. तो मुझे प्रूव करना है देन दिस इंप्लाइज जो हमारा एक्स होगा वो भी ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो होगा. मतलब जो लिमिट आएगी, जिस लिमिट सीक्वेंस की जो लिमिट होगी वो भी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगी. इसके बारे में हम डिस्कशन आज करेंगे. और कभी कभी क्या होता है मैथमेटिक्स में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. एक पहला कभी भी रियल एनालिसिस पढ़ते हैं तो लीनियर अलजेब्रा की हम बात करते हैं तो दो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला कंट्राडिक्शन एंड मैथमेटिकल इंडक्शन. जब हम थ्योरम नहीं कर पाते हैं तो हमारा मेन टास्क रहता है कि हम कंट्राडिक्शन से प्रूव कर लें कि जो गिवन हो. कंट्राडिक्शन क्या होता है आपको हम एक बार बताते हैं. कंट्राडिक्शन होता है कि मुझे जो प्रूव करना होता है उसके अपोजिट चले जाते हैं और जो दिया होता है उसके अपोजिट आ जाता है. तो अगर ऐसा मैंने प्रूव कर दिया तो ये कंट्राडिक्शन से प्रूव हो जाता है कि जो दिया हुआ है वो सही है. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने दिया है कि एक्शन अगर एक्स पे कन्वर्ज करता है और एक्शन ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो है तो ये गिवन कंडीशन है. तो यहाँ पे गिवन कंडीशन जो हमारे पास है गिवन है कि पहला तो एक्शन एक्स पे कन्वर्ज करता है. ये ए पार्ट है जिसमें हम आपको कह रहे हैं कि एक्शन कन्वर्ज टू एक्स है. दूसरा बी पार्ट भी दिया है कि एक्शन हमारे लिए सभी ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. ये सभी पॉजिटिव है, जीरो है या जीरो से बड़े हैं. ये दो चीजें दी हैं और मेरा जो एम है, हमारा उद्देश्य है प्रूव करने का, वो क्या है, वो एम ये है कि वी विल प्रूव दैट x ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो. ओके, एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो मुझे प्रूव करना है कि जो x है वो ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो होगा. अच्छा, तो देखिएगा हम कहां से स्टार्ट करते हैं इसको. यहां पे दिया एक्शन टेंस टू x. अच्छा, अगर एक्शन टेंस टू x है तो इसकी मीनिंग होती है बाय डेफिनेशन, मीनिंग होगी कि फॉर ऑल ऑफ साइलेंट ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट मॉड ऑफ एक्शन माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन नॉट. ये मेन डिफिनीशन है जिसको हम कई बार आप लोगों को बता चुके हैं कि कभी भी कोई भी सीक्वेंस एक्शन अगर एक्स पे कन्वर्ज करता है उसकी मीनिंग है कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एन नॉट. मतलब दिया हुआ एप्सिलॉन है ग्रेटर देन जीरो पे और मुझे एक एन नॉट मिलना चाहिए, एक ऐसा एन नॉट मिलना चाहिए जिसके लिए ये इनइक्वालिटी होल्ड करती हो, एक्शन माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन नॉट. अगर ऐसा हो जाता है तो हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास एक्स है वो इस सीक्वेंस का लिमिट ऑफ सीक्वेंस कहलाने लगता है और ये एक्शन हमारे लिए कहलाने लगता है कि एक्शन इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस. तो इसकी ये मीनिंग हो गई. अच्छा, मुझे प्रूव करना है कि एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो हो, एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो प्रूव करना. अच्छा, हम मान लेते हैं कि हमें अगर एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो प्रूव करना है तो हम मानते हैं देखो प्रूव कैसे करेंगे यहाँ पे. तो प्रूव हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे. तो प्रूव करने के लिए मुझे इजी है प्रूफ.
हम मान लेते हैं कि x लेस देन 0 है, कंट्राडिक्शन करेंगे, लेट x लेस देन 0। अच्छा, अगर x लेस देन 0 है और ये डेफिनेशन नंबर a, जिसको हम ये कहते हैं, जिसको a डेफिनेशन कह देते हैं, इनइक्वालिटी को a नंबर डाल दिया। अच्छा, इस इनइक्वालिटी में अगर x लेस देन 0 है तो हमारे लिए x लेस देन 0 होगा। तो सबसे पहले x लेस देन 0 अगर यहां पे होता है तो हम क्या करेंगे कि ये इनइक्वालिटी, पहली वाली इनइक्वालिटी सभी एप्सिलॉन के लिए ट्रू है, तो हम एप्सिलॉन ले सकते हैं क्योंकि सबके लिए ट्रू है, तो माइनस x के लिए भी ट्रू होगी। Okay, so we can put the particular value of epsilon is equal to minus x in this inequality. तो inequality क्या है मेरे पास? So from a हमारे पास क्या होगा कि xn lies between x minus epsilon और x plus epsilon for all n greater or equal to n naught. ओके, ये हमारे पास होगा। अच्छा, अगर मैंने माइनस एक्स यहां पुट कर दिया, क्योंकि एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि एक्स निगेटिव है तो माइनस एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, इस पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए ये भी ट्रू होगा। तो आप जैसे माइनस एक्स पुट करेंगे तो यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा और ये लेस देन हो जाएगा, तो ट्वाइस एक्स लेस देन xn और लेस देन 0 फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू n नॉट। अब ये क्या कह रहा है, यहां से ये कह रहा है कि जो xn है वो लेस देन 0 है फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू n नॉट। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमें xn सभी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 दिए हुए हैं। इसके मतलब जो मैं लेके चला था वो सही नहीं है, क्योंकि यहां पे कुछ ऐसे एक्शन आ गए आफ्टर एन नॉट पे जो सभी निगेटिव हो गए। अगर सभी निगेटिव हो गए लेकिन वो सभी पॉजिटिव थे, सो दिस इज अ कंट्राडिक्शन। इसके मतलब जो मुझे दिया है वही सही है। इसके मतलब अब हमारे लिए बड़ा अच्छा हो गया कि अगर कोई भी सीक्वेंस एक्शन ऐसा है जो कि पॉजिटिव सीक्वेंस है, तो आप ऐसे मानिए कि जो इसकी लिमिट आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी, कभी भी निगेटिव नहीं आएगी। लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि अगर कभी भी कोई सीक्वेंस एक्शन जो कि निगेटिव टर्म हो जिसके, तो वो 0 पे कन्वर्ज नहीं करेगा, कर सकता है। ओके, सो ये हमारे पास पहली थ्योरम यहां पे डन हो गई। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, यहां पे है बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो हमारे पास देखते हैं बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, किसी भी सीक्वेंस को हम बाउंडेड सीक्वेंस कब कहेंगे। तो बाउंडेड सीक्वेंस कब कहेंगे इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो देखते हैं बाउंडेड सीक्वेंस कब कहेंगे। सो व्हाट इज बाउंडेड सीक्वेंस? सो सी दैट लेट xn बी द सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। यहां पे xn बी द सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है हमारे लिए। सो xn बी द सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, xn बी द सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। So let xn be the sequence of real real number। हमारे पास xn है with the sequence of real number and this xn is called bounded। this xn is called bounded sequence। this xn is said to be bounded sequence। ये बाउंडेड कहलाएगा। कब कहलाएगा बाउंडेड? if there exist m belongs to a real number। देखिए यहां पे कई लोग m belongs to m greater than 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। कई बुक हमारे पास डेफिनेशन लिखती है m greater than 0 पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन अगर m belongs to रियल नंबर लिखते हैं, क्योंकि हम जब डेफिनेशन लिखेंगे तो उसमें मॉड ऑटोमेटिक है, इसके मतलब नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या है डेफिनेशन देखिएगा, देयर एग्जिस्ट m belongs to रियल नंबर such that mod of xn less or equal to m for all n belongs to नेचुरल नंबर। लेकिन ध्यान दीजिए ये डिफिनीशन में सभी नेचुरल नंबर के लिए लिखी है, चाहे पहला हो चाहे दूसरा हो। इसके मतलब मुझे एक ऐसा m मिलना चाहिए जिसके इनसाइड सभी टर्म हो जाए, मतलब m और 2 के बीच में कभी ना कभी कोई जितने भी सीक्वेंस के टर्म है वो इसके इनसाइड आ जाएं, तो हम सीक्वेंस को कहेंगे बाउंडेड सीक्वेंस। ऐसा बाउंडेड सीक्वेंस कभी कभी मुझे बाउंडेड एबव की जरूरत पड़ सकती है, कभी बाउंडेड बिलो की भी जरूरत पड़ सकती है। तो देखिएगा हम बाउंडेड एबव यहाँ पे डिफाइन करते हैं। बाउंडेड एबव का मीनिंग क्या होगा? उसकी मीनिंग होगी कि हमारे पास कोई भी सीक्वेंस, तो एक और पार्ट इसका लिखते हैं बाउंडेड एबव। तो कोई सीक्वेंस बाउंडेड एबव कहलाएगा। कब कहलाएगा? सो xn is said to be bounded above कब? if
देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट xn विदाउट मॉड लिखा है लेस आर इक्वल टू m फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हम आपको क्या कह रहे हैं, आप समझा देते हैं आपको कि हमारे पास अगर कोई लाइन है, ठीक है, एक m मुझे ऐसा मिल जाएगा इस लाइन पे, जो भी सीक्वेंस के टर्म है x1 x2 वो सभी इस नंबर के इधर होने चाहिए। तो हमारे पास कोई अगर एक m मिल गया जिसके लिए सभी टर्म लेफ्ट पे डिफाइन हो, तो हम कहेंगे कि सीक्वेंस हमारा बाउंडेड अबव है। सिमिलर अगर कभी ऐसा हो कि राइट में कोई नंबर मिल जाए, उसके राइट में सभी सीक्वेंस के टर्म डिफाइन हो और लेफ्ट में ऐसा नंबर मिल जाता है, तो हम कहेंगे सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो। तो बाउंडेड बिलो भी सीक्वेंस कहलाता है, बाउंडेड अबव कहलाता है। तो कोई सीक्वेंस बाउंडेड कहलाएगा जब सीक्वेंस जो है बाउंडेड अबव हो एज वेल एज बाउंडेड बिलो हो। अच्छा, कभी कभी क्या होगा कि सीक्वेंस तुम्हें दिया होगा तो सीक्वेंस की जो रेंज होगी, क्योंकि फंक्शन क्या है, सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस एक फंक्शन है और एक ऐसा फंक्शन है जिसका डोमेन नेचुरल नंबर है और को डोमेन रियल नंबर है। तो हमारे पास क्या होगा, जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस की रेंज निकाल लो। तो हमारे पास एक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा ये पॉइंट हमारे पास क्या है, पॉइंट हमारे पास ये है कि अगर कोई भी सीक्वेंस, हम आपको पॉइंट लिखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, कोई भी सीक्वेंस अगर बाउंडेड है, कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड है, तो इफ एंड ओनली इफ द रेंज ऑफ सीक्वेंस इज बाउंडेड। ओके, तो एक्शन इज बाउंडेड, ये नोट लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट नोट है कि हम अगर आपको कहते हैं कि एक्शन इज बाउंडेड इफ एंड ओनली इफ, ये दोनों तरफ से ट्रू है, इफ एंड ओनली इफ द रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो हमारे पास जो सेट आएगा वो बाउंडेड होना चाहिए, तो हम सीक्वेंस को बाउंडेड कहने लगेंगे। जैसे देखिए, आपको हम एग्जांपल बताते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट है तो आप लिख सकते हो सभी लोग। एग्जांपल है कि अगर मेरे पास xn इज इक्वल टू -1 की पावर n लिखो, तो इसका जो रेंज सेट होगा, जो रेंज निकलेगा, जो रेंज का सेट होगा वो होगा केवल 1 और -1, क्योंकि ये बाउंडेड है तो एक्शन भी बाउंडेड है। तो हमारे पास पहला एग्जांपल बाउंडेड हो गया। सिमिलर अगर हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं तो दूसरे एग्जांपल में देखिएगा, एक्शन इज इक्वल टू अगर हम लेते हैं 1/n, तो यहां पे जो रेंज सेट हो जाएगा, इसको RS कह देते हैं थोड़ी देर के लिए, हो जाएगा 1, 1/2, 1/3, ये रेंज सेट हो जाएगा। अब ये रेंज सेट भी बाउंडेड है, इसका सबसे मैक्सिमम 1 है और 0 के पास के वैल्यू आएगी, इसके मतलब ये भी R इज बाउंडेड, दैट मींस S इज बाउंडेड, सो RS इज बाउंडेड। ओके, दैट मींस सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो ये सीक्वेंस बाउंडेड हो गया, दैट मींस एक्शन इज बाउंडेड, एक्शन इज बाउंडेड सीक्वेंस। ओके, सो बाउंडेड सीक्वेंस। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप कभी कभी ऐसा देखें बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो के फॉर्म में, जैसे मैं आपको बता दूं एक्शन इज इक्वल टू n ले लूं, ठीक है, तो देखिए ये बाउंडेड बिलो है, अबव नहीं है किसी से, क्योंकि यहां पे क्या होगा 1 2 3 डॉट डॉट। ओके, ये लेफ्ट में, तो 1 से लेफ्ट में कोई नंबर डिफाइन नहीं है, इसके बाद सभी नंबर राइट में डिफाइन है, इनफाइनाइट तक जाते हैं, ठीक है, इसके मतलब हमारे पास ये बाउंडेड अबव है लेकिन बाउंडेड बिलो नहीं है। तो ऐसे कई भी सीक्वेंस हैं जो केवल बाउंडेड अबव है, बिलो नहीं है, ऐसे सीक्वेंस है जो बाउंडेड बिलो है, अबव नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास नेचर मिलता है सीक्वेंस का कि सीक्वेंस कैसा होगा, बाउंडेड होगा या नहीं होगा। तो सीक्वेंस हमारा जो यूज करेंगे वो वास्तव में बाउंडेडनेस का यूज करेंगे कि सीक्वेंस बाउंडेड है या नहीं है। तो सीक्वेंस को बाउंडेड हमें प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये आपको हम पहले बता दिए कि उसका रेंज सेट निकाल लें, रेंज सेट हमारे पास बाउंडेड हो जाएगा तो सीक्वेंस भी बाउंडेड हो जाएगा। अच्छा, हम ये ऐसा क्यों कहानी बता रहे, बाउंडेड सीक्वेंस का क्या यूज करेंगे, तो सबसे पहला हम आपको एक थ्योरम बताते हैं, थ्योरम का क्या यूज करने वाले हैं इस बाउंडेडनेस का, उसके बारे में हम देखते हैं। तो देखते हैं हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस, ये थ्योरम है और ये थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है। तो हम इस सिलसिले में, इस सीक्वेंस के सिलसिले में कई चीजें हम अभी तक देख चुके हैं, कई थ्योरम देख चुके हैं जो हम प्रूव कर चुके हैं। आज एक और थ्योरम का नंबर आया है जो हम थ्योरम देखेंगे, और हम पहले भी आपको बताते रहे हैं और फिर से बता रहे हैं कि कभी भी अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ते हैं किसी भी चैप्टर की, तो आप थ्योरी अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो फिर आप वास्तविक मैथ का मजा नहीं ले सकते, है ना। बेस क्या है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसलिए हम जो ये प्योर पार्ट पढ़ा रहे हैं आपको मैथमेटिक्स का, इसका प्रूव कर रहे हैं, सबका प्रूव कर रहे हैं, तो आप यहां से प्रूव भी सीखते रहिएगा। इसके बाद हम एग्जांपल भी आपको बहुत बताने वाले हैं, लेकिन मुझे लगता कि सबसे पहले जो है सीक्वेंस, जो कोई भी चैप्टर हो उस चैप्टर का बेस आपको आना चाहिए। तो हम बेस की तरफ कंसंट्रेट हैं कि कैसे आ रहा, क्यों आ रहा, इसके बारे में भी मुझे पता होना चाहिए। वैसे यहाँ पे चाहे हम CSR नेट का एग्जाम ले लें, चाहे हम IIT-JAM का एग्जाम ले लें, CSR नेट में भी ऐसा एक पार्ट होता है जिसके जो कि थ्योरी के बिना नहीं कर सकते, वो सेक्शन C है।
और आईटी जैम में भी अभी सेक्शन बी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि तुम अगर थ्योरी नहीं जानते हो तो क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, तो इसलिए आपको थ्योरी पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है। तो हम आपको देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ द रियल नंबर इज बाउंडेड। हमें प्रूव करना है कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज बाउंडेड। अगर मैंने इस थ्योरम को प्रूव कर दिया तो मुझे एक चीज बहुत अच्छा है कि पक्का सीक्वेंस ऑफ कन्वर्जेंसी अगर होगी तो कोई भी सीक्वेंस अगर अनबाउंडेड है तो वो कभी कन्वर्जेंस नहीं होगा। ये सबसे अच्छा यूज होगा। अगर कोई बाउंडेड होगा तो कन्वर्जेंस भी हो सकता है और डाइवर्जेंस भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई सीक्वेंस मुझे ऐसा मिल गया जो अनबाउंडेड होगा तो वो सीक्वेंस कभी भी कन्वर्जेंट नहीं होगा। इस थ्योरम पे ये यूज करेंगे। लेकिन अगर कन्वर्जेंट है श्योर वो बाउंडेड होगा, लेकिन अगर बाउंडेड है तो हम उसको नहीं कह सकते कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। लेकिन अगर सीक्वेंस एक्सन अनबाउंडेड है श्योर एक्सन इज अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस। सो हम प्रूव करते हैं इसको और इसका यूज भी हम धीरे धीरे देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्या कैसे प्रूव करेंगे। तो प्रूव करने के लिए मुझे क्या क्या दिया है और क्या क्या यहाँ पे मुझे करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा एक्सन जो है सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है एक्सन। तो मान लेते हैं लेट कोई भी सीक्वेंस एक्सन है जो एक्स पे कन्वर्ज करता है। हमने मान लिया एक्सन कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और रियल नंबर का सीक्वेंस है, ठीक है। और मुझे प्रूव करना है, देन हमें प्रूव करना है कि एक्सन इज बाउंडेड, एक्सन इज बाउंडेड। इसीलिए मैंने अभी बाउंडेड की आपको डिफिनीशन बताई है कि हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे। तो एक्सन इज बाउंडेड होगा, तो एक्सन बाउंडेड होगा वो भी हमें पता है क्या मुझे प्रूव करना है। और एक्सन जो कन्वर्जेंस दिया है उसकी मीनिंग देखते हैं। अगर एक्सन कन्वर्जेंट है तो इसकी मीनिंग क्या होगी ये आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं। दो आपको पहले से मालूम है, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, हम उसी डिफिनीशन पे कंसंट्रेट हैं। और देयर एग्जिस्ट ए नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट mod of xn minus x का mod less than epsilon for all n greater or equal to n naught। ये मेरे पास पहली डिफिनीशन है जिसको हम a कह दे रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास पहली डिफिनीशन होगी, दिस इज कॉल्ड द a। सो a पार्ट ये हमारा हो गया xn माइनस x, ये हमें दिया हुआ है। और इस डिफिनीशन का जो बेस है, जो सीक्वेंस का बेस है वो यही है, ये डिफिनीशन कि mod ऑफ xn माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर और इक्वल टू n नॉट। मुझे प्रूव करना है, देखिए आपको पहले ये बता दें, ये वास्तव में ये जो लिखा है वो बाउंडेड की डिफिनीशन नहीं है। बाउंडेड की डिफिनीशन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होल्ड करना चाहिए। तो हम ये देखेंगे कि फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होल्ड करता है या नहीं करता। अच्छा, इसकी मीनिंग आपको पहले से पता है, आप पहले लेक्चर में देख चुके हैं, मैंने आपको बताया है। आप अगर नहीं आता है तो आप पहला लेक्चर देखिए, हम जैसे डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू n नॉट। अच्छा, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि x का एप्सिलॉन नेबरहुड फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एक जरूर मुझे ऐसा एप्सिलॉन, हर एक एप्सिलॉन के लिए n नॉट जरूर मिलेगा जिसके बाद के सभी टर्म इसके इनसाइड होंगे। ये यही कह रहा है एक्सन इसमें लाई करेगा आफ्टर n नॉट। तो एक्सन नॉट लाई करेगा, एक्सन नॉट प्लस 1 लाई करेगा, एक्सन नॉट प्लस 2 लाई करेगा, इस नेबरहुड के इनसाइड लाई करेगा। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे बाउंडेड दिखाना। अच्छा, इसके पहले के जितने टर्म हैं x1 x2 डॉट डॉट एक्सन नॉट, उसके बारे में मुझे नहीं पता है कि वो टर्म क्या है, लेकिन वो फाइनाइट टर्म है। अगर हम फाइनाइट सेट होता है तो उसमें मैक्सिमा और मिनिमा निकाल सकते हैं। तो देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, हम एक कैपिटल M चूज किए ले रहे हैं, सुप्रीमा x1 x2 डॉट डॉट एक्सन नॉट माइनस 1 और x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन, इनमें से जो भी मैक्सिमम हो, क्योंकि m नॉट के बाद के सभी टर्म इसके बीच में, तो इनमें से कोई मैक्सिमम होगा या फिर इनमें से कोई मैक्सिमम हो, उसको मैंने m कह दिया। ये हम चूज कर सकते हैं। क्यों चूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई भी सेट फाइनाइट सेट हुआ तो उसका, और वो फाइनाइट सेट अगर बाउंडेड हुआ तो उसका सुप्रीमा और इन्फीमा दोनों एग्जिस्ट करेंगे। तो हमने कहा वो m सुप्रीमा है एंड वी कैन चूज स्मॉल m इज इन्फीमा, तो इसमें इन्फीमा भी निकलेगा। तो हमने लिख दिया x1 x2 डॉट डॉट एक्सन नॉट माइनस 1 x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन, इन नंबर में से जो मिनिमम हो उसको स्मॉल m कह दिया। अच्छा, अब ये नंबर चाहे जहां हो, मान लो इसमें से कोई मैक्सिमम है तो वो m होगा, इनमें से कोई मिनिमम है तो स्मॉल m होगा। अब बाद बाकी के टर्म वैसे भी इसके बीच में, इसके मतलब हमारे पास ये क्या हो गया कि सभी सीक्वेंस एक्सन के जो सभी टर्म है वो स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में लाई करेंगे, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सभी टर्म x1 x2 डॉट डॉट xn नॉट माइनस 1।
अगर ये हो गया तो ये डिफिनेशन लग गई, xn इज बाउंडेड सीक्वेंस, दैट इंप्लाइज xn इज अ बाउंडेड सीक्वेंस, xn इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। तो हमारे पास xn बाउंडेड सीक्वेंस हो गया। यूज हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि यूज हम क्या करेंगे, यूज हम क्या करने वाले हैं, यूज हम आपको पहले भी बता चुके हैं। यूज हम क्या करेंगे कि यहां पे कोई भी सीक्वेंस xn अगर बाउंडेड है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कन्वर्जेंस भी हो सकता है, डाइवर्जेंस भी हो सकता है। जैसे xn इज इक्वल टू -1 की पावर n, ये सीक्वेंस ऐसा है जो बाउंडेड है 1 और -1 के बीच में, लेकिन वास्तव में ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। लेकिन अगर xn इज इक्वल टू 1/n ले लेते हैं तो यहां पे ये सीक्वेंस बाउंडेड भी है, कन्वर्जेंस है। इसके मतलब बाउंडेडनेस सीक्वेंस की हमें ये नहीं बताती है कि वो कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है। लेकिन अगर सीक्वेंस अनबाउंडेड है, सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है, तो हम श्योर हैं कि सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगा। और इसके मतलब अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो सीक्वेंस जरूर बाउंडेड होगा। तो हम इस थ्योरम को ये यूज करेंगे और थ्योरम को आपको याद भी करना पड़ेगा। और हम आगे चलते हैं, देखते हैं अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंस। देखिए यहां पे अलजेब्रा का मींस होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन। तो हमारे पास जो अलजेब्रा की अगर हम बात करते हैं तो हम आज सिंपल अलजेब्रा देखेंगे कि हम अलजेब्रा कैसे डिफाइन करते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम इसके ऐड करते हैं, ठीक है। कभी भी कोई सीक्वेंस दिया हो तो अलजेब्रा की मीनिंग है कि एडिशन, तो कभी भी कोई भी दो सीक्वेंस दिए हो तो उनका एडिशन कैसे करेंगे और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन देखेंगे, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। वास्तव में मल्टीप्लिकेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद हम लोग डिवीजन भी देखेंगे, कैसे कैसे डिवीजन करते हैं और कैसे, अच्छा कभी भी एडिशन करना हो तो दोनों सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करते हैं। सब्ट्रैक्ट करना हो सिंपल दो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करते हैं। मल्टीप्लाई करना हो तो भी हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे। और डिवीजन मुझे करना हो तो डिवाइड भी हम करेंगे, लेकिन डिवाइड में एक कंडीशन आ जाएगी कि जो डिनोमिनेटर में हो उसका कोई भी टर्म 0 नहीं होना चाहिए, तभी हम ये चीजें डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन हम ये भी देखेंगे कि अभी दो सीक्वेंस कन्वर्जेंस है तो उनका एडिशन क्या होगा, दो सीक्वेंस अगर डाइवर्जेंट है, दो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उनका सब्ट्रैक्शन क्या होगा, दो सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, अगर दो सीक्वेंस हमारे लिए डिवीजन करते हैं और दोनों कन्वर्जेंट हैं तो क्या क्या होगा। ये कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस की अलजेब्रा है। वैसे अलजेब्रा अगर हम देखें तो हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं, एग्जांपल के फॉर्म में आप देखिएगा कैसे हम ऐड कर लेंगे। मान लो मेरे पास xn है, एक सीक्वेंस है जो कि है 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन। ये हमारे पास सीक्वेंस है और कोई बायन सीक्वेंस हम लाए और वो हमारे पास बायन सीक्वेंस हमने अगर ऐसा लिख दिया कि -1 -2 -3 डॉट डॉट, ओके। अब देखिए अगर आपने xn प्लस बायन किया तो हम इसको 1 -1, इसको इसके साथ 0 हो जाएगा, इसको इसके साथ 0 हो जाएगा, इसके साथ 0, सो ये 0 सीक्वेंस बन जाएगा। ये एडिशन ऑफ द टू सीक्वेंसेस हुआ। तो हम एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी पॉसिबल है। लेकिन हम आगे चल के ये देखने वाले हैं कि अगर मुझे सीक्वेंस दिए हैं, दोनों सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंस है तो उनका एडिशन क्या होगा। तो ये कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस की अलजेब्रा है जो हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे केवल इसलिए अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंस दिखा रहे हैं क्योंकि आपको ये दिखाने के लिए कि हम एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं और डिवीजन कैसे करते हैं, ये केवल मेरा यहाँ पे एम था। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट टर्म पे करेंगे और ये मेरा 5th लेक्चर था। 6th लेक्चर में हम आगे भी देखते रहें, इसलिए आप जो भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं वो लोग हम सबसे कहेंगे कि आप जो भी चैनल देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब कर लें। और किसी को भी जो भी लोग ऑफलाइन में यहाँ पे मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये कानपुर का ब्रांच है, अगर आप ऑफलाइन भी आते हो CSR नेट IIT JAM तो भी आप आ सकते हो और मुझे कॉल कर सकते हो 7905390716 पे। और आप JD इंस्टीट्यूट JE.in पे वेबसाइट भी आप देख सकते हैं और CSR नेट IIT JAM मैथमेटिक्स की यहाँ पे क्लास रन होती है, ऑनलाइन भी रन होती है, आप ऑनलाइन भी आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।